कल का एलजी साहब का जो दौरा था वो भी आपकी ही मेहरबानी है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को मुबारकबाद दूंगा कि आपकी जितनी भी फुटेज थी, जितने भी क्लिपिंग्स थे, वो सभी ऊपर जा रहे थे। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस कोविड में। मैं जानता हूं कि लखनपुर 1.5 साल से बंद है कोविड के कारण। पिछले साल भी कोविड के कारण क्या हुआ और इस बार भी कोविड जब से आया हुआ है, तो आप दिन रात इसके लिए मशक्क़त करते रहते हैं और अपना कार्य को सरे अंजाम दे रहे हैं। कल गवर्नर साहब की जो विज़िट थी, मुझे ये नहीं समझ आई कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ, जिनका हमेशा प्रेस के साथ बहुत अच्छा ताउन है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब भी उनको ज़रूरत होती है, जब भी उनको कोई चीज़ को प्रेस को बताना होता है, कोई चीज़ अपनी अवेयर करनी थी, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम है, उसके लिए आप सभी प्रेस वालों को बुलाया जाता है, आप सभी कवर करते हैं, आप जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको बताया जाता है। कल ऐसा क्या हुआ कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये जहमत नहीं की कि प्रेस को क्यों नहीं बुलाया जाए? क्या उनको कोई अंदेशा था कि प्रेस कोई ऐसे तीखे सवाल करेगी जिसका जवाब शायद डिप्टी कमिश्नर साहब के पास नहीं है, मेडिकल प्रिंसिपल के पास नहीं है, और हो सकता है वो एलजी साहब के पास भी ना हो? तो उसी की कड़ी में मुझे लगता है कि कुछ जहाँ तो चीज़ें लीक आउट हुई हैं कि वो किस माध्यम से लीक हुई, जिसके कारण एलजी साहब ने जहाँ तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजी कि प्रेस को ना बुलाया जाए। मगर मुझे अगर ये समझ नहीं आया कि एलजी साहब ने अगर इधर आना था और बिना, अगर सही मायनों में अगर उनको रिपोर्टिंग लेनी थी तो वो तो जाए वो प्रेस बंधु दे सकते थे, या यहाँ के जो पॉलिटिकल मेन लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता, जो मेन कोई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कोविड के बारे में यहाँ पे हर कदम पे जो चीज़ें वो रख सकते थे, जिनको हॉस्पिटल का भी पता है, जिनको प्रशासन का भी पता है, उनसे बात करते। अगर उन्होंने यहाँ पर आकर सिर्फ 15 आदमियों से मीटिंग करके, डिपार्टमेंटल के आदमियों की मीटिंग करके यहाँ से चले जाना था, तो वो वर्चुअली भी कर सकते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? वो तो जम्मू में बैठकर भी वर्चुअल मीटिंग हो सकती थी गवर्नर साहब की। डिप्टी कमिश्नर साहब से ही पूछना था, जहाँ प्रिंसिपल से पूछना था मेडिकल कॉलेज के, तो वो चीज़ें तो उनको एजेंसीज भी बता सकती हैं, उनको वर्चुअली भी हो सकता था। फिर यहाँ पर आने की क्या जहमत थी? मुझे ये समझ नहीं आई। अगर उनको सही मायनों में ग्राउंड रिपोर्टिंग लेनी थी, वो यहाँ तो प्रेस वाले दे सकते थे, और जहाँ यहाँ के पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं वो दे सकते थे। मैं आपके सामने एक और ये चीज़ दर्शाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में, मैं मानता हूँ कि जो डीडीसी चेयरमैन्स हैं, डीडीसी के उप चेयरमैन हैं या बीडीसी के चेयरमैन हैं, वो तो एक प्रोटोकॉल, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वो दौरा करे, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, वो लोगों को सहानुभूति दे सकते हैं। मगर यहाँ पर तो कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर, यहाँ के कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, कोई भी आदमी उठता है और वो मेडिकल कॉलेज का दौरा करना शुरू कर देता है, हॉस्पिटल का दौरा शुरू कर देता है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये हॉस्पिटल है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का है या ये आम लोगों का है, ये किसका है? ये सभी का है, हमारे पूरे कठुआ आवाम का है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो ये एक, अगर ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर बैठी है, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हैं, उनको ये ऐसे आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो फिर वो लोग कैसे घूमते हैं, वो लोग कैसे दौरा करते हैं, किस चीज़ का दौरा करते हैं? ये सवाल डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे रखने चाहिए, और हम ये मांग करते हैं उनसे कि ये किस एसओपी के तहत ये दौरा करते हैं। मेरा ये भी एक सवाल है। ये है कि एलजी साहब का जो कल का टूर था वो जनता को समझ नहीं आया कि कल उनके आने का मकसद क्या था। क्या वो वैसे ही राउंड लगाने आए थे, या लोगों की समस्याएं सुनने आए थे, या मरीजों की समस्या सुनने आए थे, या क्या था? और जब वो आए थे तो कम से कम उनके आने का जो मकसद था उसका कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकलना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कल उनके आने का जो मकसद था उससे कोई हमें रिज़ल्ट सामने नज़र नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो आए और शायद आधे घंटे के बाद ही वो यहाँ से, मैंने उनको जाते हुए देखा। अगर वो आए थे
तो कम से कम यहाँ के जो कोविड के मरीज हैं उनके सिर्फ रिश्तेदार हैं, जो उनके लोग आए हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। कल हॉस्पिटल के अंदर कोई भी नहीं था जिनसे ये पूछा जाए कि कैसा इंतज़ाम चल रहा है, कैसे लोगों की सर्विस मिल रही है। वही चीज़ तो सुनने के लिए आए थे, लेकिन वो चीज़ उनको मिली नहीं। ऑफिसर्स जो हैं, चाहे वो हेल्थ के हों चाहे किसी डिपार्टमेंट के हों, जब कोई इस बड़े लेवल का ऑफिसर आता है तो सारा काम फिट हो जाता है, तब आपको कोई उस दिन कमी नज़र नहीं आएगी। अगर उन्होंने 15 लोगों की मीटिंग ली जिसमें प्रिंसिपल थी या HOD थे या कोई इनके कमिश्नर थे, तो वो तो अपने लेवल पे उन्होंने सब कहा हाँ सब ठीक ठाक है, इसका मतलब आउटपुट कुछ नहीं आई। और प्रेस जो हमारा मीडिया है, जो फोर्थ पिलर है, जो लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, गवर्नमेंट की बात लोगों तक पहुंचाता है, उनको मुझे लगता है कि इसमें गवर्नर साहब की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, वो एक कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं सेंटर के, या इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल की है उनकी तरफ से ये सारी रोक लगाई गई है। क्यों? क्योंकि सारी कमियां उनके अंदर हैं। अगर प्रेस वाले अलाउ होते तो प्रेस वाले जो रोज हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गांव-गांव जाते हैं, उनसे उनको सही फीडबैक मिलना था, उनको पता चलता कि ये कमियां हैं जिस पे कोई एक्शन होता। अगर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा सब ठीक है, वेंटिलेटर भी ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो गलत क्या है? क्यों प्रेस में ये चीज़ें रोज आ रही हैं कि लोग मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंतज़ाम ठीक नहीं है। तो कल की ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो घटना नहीं, ये दुर्घटना हुई है। और प्रेस का जो हमने कल प्रोटेस्ट देखा, ऐसा कभी नहीं देखा जो हमारी कठुआ की